हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे कि क्यों साल के आखिरी महीने में दिसंबर 2022 में इंडिया की मार्केट इतनी ज़्यादा गिर गई है। गिरने के तीन ही मेन कारण है। सबसे बड़ा कारण है कि चाइना में कोरोना फिर से आ चुका है और इस बार बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, जिसके कारण चाइना में केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए, साथ के साथ डेथ्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दूसरा कारण है कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। तीसरा है कि एक डर बैठा हुआ है खास करके यूएस और यूरोप में कि रिसेशन आएगा ही आएगा। उसके साथ देखा जाए तो इंडिया की मार्केट में दिसंबर के महीने में ही, अभी दिसंबर पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ है और अभी सेंसेक्स ने 2700 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट दिखाई है और निफ्टी ने 800 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट। कहाँ निफ्टी 18,800 पे होती थी, अब वो फिर से 18,000 के लेवल पे आ गई है, जो कि 4 से 4.5% की गिरावट है एक ही महीने में, और अभी भी महीना पूरा नहीं हुआ। और ऐसी गिरावट 1994 में आई थी, जो दिसंबर के महीने में ही 5 से 5.25% की गिरावट आई थी। अगर हम पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड देखें तो 2020 में जब कोरोना वायरस का पूरा पीक था पूरे वर्ल्ड में, खास करके इंडिया में, तो 2020 के साल में दिसंबर के महीने में 8% की ग्रोथ रही थी। 2020 में 8% की ग्रोथ रही और 2021 में भी 2% की ग्रोथ रही, और 2022 में ग्रोथ तो हुई ही नहीं बल्कि 4% की गिरावट ही आ गई है। क्योंकि यूएस के इकोनॉमिक डाटा में ये बताया गया है कि थर्ड क्वार्टर में यूएस की जीडीपी ग्रोथ 3% बढ़ी है और ग्रोथ के कारण इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। साथ के साथ ही चाइना में सबसे बड़ा जो अभी फैला हुआ है कोरोना वायरस, कोविड के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पिछले काफ़ी दिनों में उनके करोड़ों में केस बढ़ गए। और सबसे बड़ा है कि जापान की मॉनेटरी पॉलिसी ने इतना बड़ा शिफ्ट लिया कि पूरे वर्ल्ड की मार्केट में ही हो हल्ला मचा दिया। पूरी ग्लोबल मार्केट में ही वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण 2022 और 2023 की मार्केट भी ऐसी ही रहेगी। एक्सपर्ट्स का मानना यही है कि 2023 की जो होएगी मार्केट, वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होएगी, बहुत ज़्यादा उठा पटक रहेगी, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी। स्टार्टिंग के 3-4 महीनों में बहुत ज़्यादा सेलिंग आ सकती है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकते हैं, प्लस बजट के बाद आरबीआई फिर से अपनी पॉलिसी में रेट्स बढ़ा सकता है, जो 6 से 6.5% के बीच में हो। रशिया यूक्रेन वॉर का भी कुछ भी नहीं पता कि कब तक चलेगा कब तक रुकेगा, कुछ नहीं कह सकते। चाइना में कब कोविड के केस में गिरावट आएगी वो भी नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि 2022 पूरा साल इन 2 कंट्रीज पे ही रहा है। और 23 का कुछ नहीं कह सकते कि चाइना में क्या होएगा, यूएस यूरोप में रिसेशन कैसे रहेगा, इंडिया की मार्केट कैसे रहेगी, और कुछ भी नहीं कह सकते। कोटक का मानना यह है कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट में यही आया है कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 5% रहेगा 2024 तक, और इन्फ्लेशन क्लोज टू 6% रहेगी, जिसके कारण आरबीआई अपनी पॉलिसी के में बजट के बाद 6 से 6.5% अपना रेट्स बढ़ा सकते हैं। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट ये मान के चलें तो उनका मानना यही है कि 2023 की मार्केट में एफआईआईज की बहुत ज़्यादा सेलिंग हो सकती है। एफआईआईज रिस्क के कारण, क्योंकि एफआईआईज को भी पता है कि इंडिया हो, यूरोप हो, यूएस हो, चाइना हो, जापान हो, कोई भी हो, अब वो रिस्क नहीं लेना चाहते। खासकर कि एशिया की मार्केट में हो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, उसमें अब वो अपनी सेलिंग बरकरार रखेगी और 2023 के 3-4 महीनों में सेलिंग काफ़ी आ सकती है। इसके आने की उम्मीद ज़्यादा है। नोमुरा रिसर्च भी एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, उनका भी मानना यही है कि 2023 की जो मार्केट होएगी वो अगर ऐसी ही चलती रही तो अगला साल भी फ्लैट ही रिटर्न रहेगी।
मतलब 1%, 0.03%, हो सकता है नेगेटिव में भी जाए, तो कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट की बहुत ज़्यादा रिच वैल्यूएशन हो चुकी है, जिसके कारण FIIs को लगता है कि अब थोड़ी बहुत सेलिंग करनी चाहिए, अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट आने की उम्मीद है। तो ये थी सारी रिपोर्ट ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म्स की, जो कह रहे हैं कि दिसंबर के महीने में इंडिया की मार्केट क्यों गिरी है, साथ के साथ 2023 की मार्केट कैसे हो सकती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।